हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट अप्रोच। बच्चों जेईई एडवांस 2024 के पेपर 1 के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो इसमें बच्चों 7th क्वेश्चन दे रखा है आर क्यूब। तो भी आर स्क्वायर आया था, ये आर क्यूब है। आर क्यूब का मतलब है 3D स्पेस है, 3D स्पेस में आने वाले सारे पॉइंट्स। इसमें दे रखा है 2 पॉइंट है, 1 2 3 4 2 7। लेट डिस्टेंस DAST, डिस्टेंस ही होगा, एक्स वाई डिनोट द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स एक्स वाई, जैसा कि लग ही रहा था। बच्चों एस दे रखा है सेट, सेट में दे रखा है एक्स, एक्स बिलोंग्स टू आर क्यूब, ठीक है, सच दैट डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम पी का स्क्वायर माइनस डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू। आंसर आराम से ग्राफ प्लेन का इक्वेशन लिखा हुआ बेसिकली, है ना, क्योंकि एक्स स्क्वायर एक्स और कट जाएगा। और बच्चों y बिलोंग्स टू आर क्यूब, डिस्टेंस ऑफ y, ठीक है, y की टर्म में सेम रिलेशन दे रखा है मेरे ख्याल से। अच्छा, बस देखिए पी क्यू की जगह क्यू पी कर रखा है, इसने उल्टा कर रखा है बेसिकली, ठीक है। आएगा ये भी प्लेन, तो 2 प्लेन आ गए। इनफैक्ट मुझे लग रहा है पैरेलल प्लेन आ जाएंगे। There is a triangle whose area is 1 and all of whose vertices are from S. S point मतलब एक बार निकाल लें। There are two distinct points L and M in T such that T क्या है? ये वाला। Each point on the line segment LM is also in T. चलो पहले लिख लेते हैं X का P से डिस्टेंस X, X का तो लोकस ही निकाल। ठीक, तो XYZ मान लेते हैं बच्चों। XYZ का P से डिस्टेंस है, कितना आएगा? X माइनस 1 का स्क्वायर प्लस Y माइनस 2 का स्क्वायर प्लस Z माइनस 3 का स्क्वायर। माइनस कर देते हैं इसमें से क्यू से डिस्टेंस x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर प्लस z माइनस 7 का स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस कर दिया और ये वैल्यू दे रखा है अपने को 50। ठीक है, तो जो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर कट गए, जैसा कि मैं देख रहा था, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस डीपी वगैरह के अंदर भी आए हुए हैं। और स्क्वायर करके ऐड किया तो पाइथागोरस थ्योरम में वो अपना स्फेयर बन जाएगा, है तो आया हुआ है। एक्स स्क्वायर कट गया, कितना आ रहा है? -2x प्लस 8x, -2 प्लस 8 कितना आ जाएगा? 6x। ठीक है, और अच्छा वाई स्क्वायर तो पूरा ही साफ हो, ओहो ओहो, ठीक है। और यहाँ पर कितना आएगा? -6 और -14, 14 प्लस में हो जाएगा फिर 14 -6, है ना बच्चों? 14 -6 आ रहा है, तो 14 -6 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 8 8 से कॉन्स्टेंट टर्म देख लेते हैं, 1 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर, तो 16 15 -15 आ जाएगा भाई। 9 और 49, 9 और 49 कितना जाएगा? 40 आ जाएगा, इज इक्वल टू 50। ठीक है, तो भाई 6x प्लस 8z है ना, इज इक्वल टू कितना जाएगा? 105। ठीक है, यहाँ अपन आगे बढ़ते हैं। भाई क्यू से डिस्टेंस है, पी से डिस्टेंस उल्टा करना है, उस तरफ 50 करना है, तो दिस माइनस दिस कर देते हैं। ठीक है, इस बार कितना हो जाएगा भाई? इस वाले पार्ट का एज इट इज नेगेटिव आ जाएगा, सही कह रहा हूँ ना? हाँ बिल्कुल, तो जो ये आया है इसी का नेगेटिव कर दो आप, इसी का नेगेटिव कर दिया तो आ जाएगा -6x -8z, ठीक है, प्लस का 15 और प्लस का 40, है ना, इज इक्वल टू राइट साइड तो वही क्वांटिटी रही है, लेफ्ट साइड अपना बदल गया है। लेफ्ट साइड ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, बस यही हुआ है, और पी और क्यू सेम। ठीक, अब ये कितना जाएगा? 50 55 5, इधर 5 आ रहा है ना, लेफ्ट साइड 5 आ रहा है, तो जाएगा 6x प्लस 8z इज इक्वल टू 5। हाँ तो हाँ इज इक्वल टू, ठीक है जी। उधर क्या था? इज इक्वल टू 105 था, यहाँ पर ये बच्चों पैरेलल प्लेन आ रहे हैं तो, है ना, जैसे पैरेलल प्लेन लगी रहा था, तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना आ रहा है? C1 माइनस C2, यानी कि कितना आ गया? 100 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 6 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, है ना, 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 10, 100 अपॉन 10 कितना आ जाएगा? 10। ये पैरेलल प्लेन्स के बीच का डिस्टेंस में आ गया। खैर, देयर इज अ ट्रायंगल whose area is 1 and all of whose vertices are from S। कुछ ऐसे एक इनफाइनाइट सरफेस है, इनफाइनाइट सरफेस है, बतेरे मनमान आपको ट्रायंगल मिल जाएंगे, हर तरह का एरिया मिल जाएगा। तो ट्रायंगल की तो बहुत सारी शेप हो सकती है भाई, वर्टिसेस, पता नहीं क्या पूछ रहा है ये, पागल हो गया क्या? हाँ होगा नहीं, एक प्लेन सरफेस है, फर्श है, ये जो फर्श है, इस पे आपको ट्रायंगल मिल जाएगा क्या? 3 पॉइंट मिल जाएंगे जिनके एरिया बन जाए, अरे खूब, बहुत इनफाइनाइट। राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे ले लेंगे ना, एक का परपेंडिकुलर ऐसे 1 और 2, ये खूब सारे राइट एंगल ट्रायंगल है, और मैं तो स्केलिन और आइसोसेलेस तो भी मैंने गिनना भी शुरू नहीं किया। देयर इज अ ट्रायंगल whose area is 1, all of whose vertices are from S। हाँ ठीक है, क्या है ये जी? There are two distinct points L, M in such that each point on line segment LM is also in T।
टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स एल एम इन टी, टी यानी कि इस प्लेन पर पॉइंट है सच दैट ईच पॉइंट ऑन लाइन से, तो वो तो प्रॉपर्टी ही होती है भाई प्लेन के पास। अरे लगता है कुछ खा पी करके उसने जो है सवाल बनाया है, पता नहीं क्या पूछ रहा है। प्लेन पर ऐसे पॉइंट होंगे क्या कि दो पॉइंट को जोड़ें तो फिर जो लाइन सेगमेंट बने वो सारे पॉइंट जो लाइन सेगमेंट पर है वो प्लेन पर होता है। ये तो सॉर्ट ऑफ डेफिनेशन जैसा हो गया कि एक लाइन है, लाइन पर मैंने दो पॉइंट लिए, दो पॉइंट जो लिए मैंने वो दोनों पॉइंट जो हैं उनको जोड़ा तो वो जो लाइन सेगमेंट पर आने वाले जो पॉइंट हैं वो लाइन पे लाई करते हैं क्या? बिल्कुल करते हैं, है ना। हाँ, अगर ये स्फेयर जैसा कुछ होता तो नहीं होता। ईच पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट LM इज ऑल्सो इन टी, इस सेट टी के अंदर है, बिलोंग करता है, बिल्कुल करता है। हाँ, स्फेयर जैसा होता तो नहीं होता, क्योंकि स्फेयर या सर्कल में क्या होता है, लाइन सेगमेंट पे आने वाले पॉइंट्स पूरे आपके कर्व पे सर्कल पे नहीं होते। देयर आर इनफाइनाइटली मेनी रेक्टेंगल्स ऑफ पेरीमीटर 48, two of whose vertices are from S and other two vertices are from T. इनफाइनाइट है ऐसे रेक्टेंगल, पेरीमीटर 48, ये अपन ने दूरी 10 अच्छा वो निकाल लिया। there are infinitely many rectangles of perimeter 48, मान लो ऐसे दो पैरेलल प्लेन है, ऐसे ये ऐसे करके दो पैरेलल प्लेन है। infinitely many rectangles of perimeter 48, two of whose vertices are from S and two of S। मान लो मैंने लेना चाहा और इस तरह से मैंने बिल्कुल आमने सामने ना, ये पॉइंट के ठीक सामने है, तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, 10 10 20, बाकी कितना चाहिए 28, ये 14 ले लेता हूँ, है ना, 28 आ गया। फिर इनफाइनाइटली मेनी रेक्टेंगल्स ऑफ पेरीमीटर 48, टू ऑफ हिज वर्टिसेस आर फ्रॉम M। हाँ, तो ये मैंने ये सेट S मान लिया, ये सेट S है मेरा पहला प्लेन, ये T दूसरा प्लेन, सही तो है, 48 ले सकते हैं अपन आराम से, है ना, क्योंकि 10 तो दूरी ही है, मैंने बिल्कुल आमने सामने वाले पॉइंट लिए। अब इसी को मैं ऐसे करके ना यूं खसका दूंगा, जैसे अगर आपने कभी देखा हो कि जब कारपेंटर दरवाजा लेकर के आता है तो दरवाजे को यूं खसकाता हो जाता है ऐसे ना, दरवाजा मान लो अपना बिल्कुल पैक है, मतलब बॉटम पे और स्ट्रेट खड़ा है, दरवाजे को भी मैंने टेढ़ा नहीं किया दरवाजे को, है ना? तो ये दरवाजा मान लो भी है, दरवाजे को टेढ़ा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये दरवाजे का आपको क्या है, ये प्रोजेक्शन दिख रहा है ना, एक्चुअली दरवाजा तो ऐसा होगा, वो दिखाने में बड़ी दिक्कत है। ये दरवाजा आपने टेढ़ा टिल्ट कर रखा है, इसकी ये दो जो पॉइंट्स हैं, ये वाला पॉइंट ए और बी है ना, ये अपना एक प्लेन सरफेस पर है, और सी और डी है ये अपना एक दूसरे प्लेन सरफेस पर है ना, ऐसे है ये, और दरवाजे को अपने टेढ़ा कर दिया। खैर मैटर नहीं करता ना, तो इसी में काम चल गया ना अपना। ये दरवाजा आप यूं करके टेढ़ा भी कर सकते थे, और साइड्स पे चेंज होती है ऑब्वियसली, फिर मैं इसको 10 नहीं लेता, फिर मैं इसको बढ़ाना पड़ता है ना, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। तो इन्फाइनेटली मेरी रेक्टेंगल तो बिल्कुल है भाई, बिल्कुल है, खूब है, मनमान है, क्योंकि ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट में थोड़ा और इधर इधर खिसकाता रहूंगा, उधर ले जाऊंगा, इधर ले जाऊंगा। There is square of perimeter 48, two of its vertices are from F and two vertices। सेम टाइप का सवाल है, ठीक है, बस इसमें क्या है कि स्क्वायर है तो कितना जाएगा, 12, 12 साइड लेंथ होनी चाहिए, तो आप स्क्वायर दरवाजा को ऐसे इमेजिन करिए कि आपके हाथ में स्क्वायर है, ठीक है, कर सकते हैं, बिल्कुल इमेजिन कर सकते हैं स्क्वायर है ऐसे करके ना, ऐसे करके ये अपन ने स्क्वायर इमेजिन कर लिया, ठीक है, स्क्वायर ही ध्यान रखना, पैरेललोग्राम नहीं है ये, उसका आपको इमेजिन करना पड़ेगा 3D में कैसा दिखेगा जब अपन एक दरवाजे को टिल्ट कर देंगे। इमेजिन दरवाजा, उसको टिल्ट कर दिया, दरवाजा स्क्वायर की शेप का है ना, बड़ी हवेली अपनी कोठी है ना, कोठी बड़ी है। फिर क्या किया अपन ने, ये वाला जो है ना, ये पूरा ये इस प्लेन पे ले लिए दोनों पॉइंट्स, ये अपने दूसरे प्लेन पे ले लिए, तो स्क्वायर को आप टिल्ट कर सकते हो, आपको थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा। सी खिड़की, ये तो स्क्वायर ही है, इसको मैंने थोड़ा सा टिल्ट कर दिया, टिल्ट करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि भैया ये जो दूरी है ना, ये जो दूरी ये 10 है, और ये जो दूरी है वो कितनी है, 12 है, ठीक, ये 10 है, ये 12 है, तो इसे टिल्ट कर दोगे तो फिर आपका स्क्वायर, ठीक है ना, वो आ जाएगा आपका दो पैरेलल प्लेन्स के बीच में, भले ही उनके बीच का दूरी 10 है, पर मैंने इसको यूं, आपने कई बार देखा होगा दरवाजे को उधर से पकड़, अरे उधर से पकड़, फिर टेढ़ा हो जाता है, फिर टेढ़े खींच के लेके जा रहे हैं, वैसा ही ये सीन है यहाँ पर, है। ये भी ऑप्शन जो है करेक्ट है, आंसर ABCD चारों ऑप्शन आ चारों ऑप्शन करेक्ट है बच्चों। तो ठीक है बच्चों, ये प्लेन का सवाल है ना, और तरीका तो काफी सिंपल है, इस तरह का अपन ने देखा है, ये स्ट्रेट लाइन आ जाते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज इक्वल टू 0 कर दोगे तो लाइन आ जाएगा, इज इक्वल टू 0 कर दोगे तो भी एक प्लेन ही आएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला, तो वो सब अपना देखा हुआ है।
है ना? तो प्लेन आएगा और पैरेलल प्लेन आएँगे तो बड़ा जल्दी विजुअलाइज़ हो रहा है। पर उसमें ना मैंने कई बच्चों से जो बात करी वो यही वाले पार्ट में दिक्कत थी क्योंकि रेक्टेंगल तो आराम से विजुअलाइज़ हो जाता है। ये तो हलवा, ये तो पता नहीं क्या उसने ज़बरदस्ती टाइम पास करने के लिए दिया शायद। वो थोड़ा-सा मिसडायरेक्शन होता है कई बार कि एक आसान पार्ट दे देता है फिर बाद में डिफ़िकल्ट दे देता है। वो हो सकता है। हुँ, तो ए और बी तो बहुत ईज़ी है, वो तो अपन यूँ ही कर सकते हैं। तो सी और डी में फिर भी थोड़ा टाइम लग सकता है ना? ठीक है। थोड़ा-सा इमेजिन करने में थोड़ा कॉन्फिडेंस आने के अंदर। एग्ज़ामिनेशन का माहौल होता है ना, टेंशन। ठीक है भई, ओके, बाय।